बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है वुमेंस इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है, अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है शमूलियत, और अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो इसका मतलब है पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास ये लगा हुआ है ना अपोस्ट्रोफी एस वुमेंस के बाद, जो अपोस्ट्रोफी एस है वो शो करता है पोजेशन को, यानी कि ये आता है का की के मीनिंग में। तो कह रहे हैं वुमेन्स इंक्लूजन, औरतों की शमूलियत। अब ये जो हमारा एडिटोरियल है ये फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है वो औरतों की शमूलियत की बात करता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। कहते हैं द सक्सेस ऑफ द एहसास सेविंग वैलेट्स पायलट इनिशिएटिव फॉर 7 मिलियन ऑफ द पुअरेस्ट वुमेन रजिस्टर्ड एज कफालत बेनिफिशरीज अंडर द एहसास प्रोग्राम। उन्होंने कहा एहसास प्रोग्राम के अंडर एक उसकी ब्रांच कह लें या एक उसका हिस्सा कह लें कि एहसास प्रोग्राम के अंडर जो एहसास सेविंग वैलेट था उसमें 70 लाख या गरीब औरतों को कफालत बेनिफिशरीज़ के लिए रजिस्टर्ड किया गया। पायलट इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक इब्तदाई कदम भी कह सकते हैं, और अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल, यानी कि जिसमें आप जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे पैमाने पे कोई काम करते हैं कि अगर इसको बड़े लेवल पे करेंगे तो फिर किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो उसने कहा कि ये एक इंतहाई इब्तदाई कदम था एहसास प्रोग्राम के अंडर एहसास सेविंग वैलेट, जिसमें 70 लाख गरीब औरतों को कफालत बेनिफिशरीज़ के तौर पर रजिस्टर किया गया। एंड इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन, उसने कहा फ्यूचर में इसकी सक्सेस ये है कि शुड गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब है कि विल बी वेरी सक्सेसफुल, कि इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए इन इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड एंड डिसएडवांटेज वुमेन टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। कि इसको जो है वो उसने कहा है कि फ्यूचर में इसको जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, और इसको जो है वो औरतों की जो एक्सेस है जिनको फाइनेंशियली एक्सक्लूड कर दिया जाता है या महरूम रखा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनकी एक्सेस में इजाफा करना होगा। फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स में बॉन्ड्स, चेक्स, डिबेंचर्स वगैरह का जो सिस्टम है वाली सर्विसेज है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलें अब हम ये देखें, कम्प्लेक्स सेंटेंस था, अब हम इसको जो इसने कॉमास के साथ ब्रेक किया हुआ है सारे को देखते हैं। वो कहता है कि एहसास प्रोग्राम के अंडर जो एहसास सेविंग वैलेट था एक इंतहाई इब्तदाई कदम था, उसमें 70 लाख गरीब औरतों को एज कफालत बेनिफिशरीज जो है वो रजिस्टर्ड किया गया। और उसने कहा फ्यूचर में इसकी ग्रोथ यही है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, और इसको जो है वो और ये इंक्रीज़ करे औरतों की एक्सेस को, उन औरतों की एक्सेस को जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज से महरूम रखा जाता है, उनको फाइनेंशियली जो है वो एक्सेस दे। वुमेन पर्टिकुलरली द वंस फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। चलें ये वाला हम बाद में देखते हैं, पहले इस तरह से मिला के पढ़ते हैं। वुमेन फॉर्म द बल्क ऑफ द फाइनेंशियली एंड डिजिटली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन इन द कंट्री। उसने कहा जो औरतें हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद फाइनेंशियली और डिजिटली जो है वो महरूम रखी जाती है, पीछे छोड़ दी जाती है। उसने कहा जो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है उसमें औरतों की एक बड़ी तादाद जो है वो फाइनेंशियली और डिजिटली एक्सक्लूड कर दी जाती है, महरूम रखी जाती है। बल्क का मतलब होता है एक बड़ी तादाद, लार्ज इन नंबर्स। फिर वो कहता है पर्टिकुलरली द वंस फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ख़ास तौर पर उसने कहा वो औरतें जो कि पसमानदा इलाकों से जो वो ताल्लुक़ रखती हैं। मार्जिनलाइज सेगमेंट का यही मतलब है ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ दैट एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जिनमें फ़र्क किया जाता है। तो उसने कहा औरतों की एक बड़ी तादाद जो है वो फाइनेंशियली और डिजिटली एक्सक्लूड कर दी जाती है, और ख़ास तौर पर वो औरतें जो कि पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। एंड नो एफर्ट, और कोई भी कोशिश सोशल और इकोनॉमिक, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक एफर्ट टू एम्पावर दिस सेगमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज पॉपुलस कैन बियर फ्रूट। उसने कहा कि ये जो महरूम तबका है इसको एम्पावर करने के लिए कोई भी एफर्ट, वो एफर्ट सोशल हो या इकोनॉमिक, कैन बियर फ्रूट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा विदाउट क्लोजिंग द वाइडिंग जेंडर गैप, जब तक कि हम ये जो जेंडर गैप है इसको ख़त्म ना करें। जेंडर गैप किन चीज़ों में? रेंज ऑफ सेविंग्स में, इंश्योरेंस, क्रेडिट, पेमेंट और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज में।
उसने कहा जब तक हम इन फाइनेंशियल सर्विसेज में जेंडर गैप को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हम चाहे कोई भी कोशिश कर लें सोशल या इकोनॉमिक जो औरतों को एम्पावर करने के लिए है, तो उसका उसने कहा कैन नॉट बियर फ्रूट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ कैन लिखा लेकिन नो उन्होंने यहाँ शुरू में मेंशन कर दिया, इसलिए ये नेगेटिव में मैं इसको कर रही हूँ। देन वो कहता है अकॉर्डिंग टू डाटा के मुताबिक ओनली अ फिफ्थ ऑफ द कंट्रीज अडल्ट पॉपुलेशन इज़ लिंक्ड अप विथ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। उसने कहा अकॉर्डिंग टू डाटा जो मुल्क हमारे जो मुल्क की अडल्ट पॉपुलेशन है ना, उसमें सिर्फ 1/5 पॉपुलेशन जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ लिंक है। इन स्पाइट ऑफ द अर्ली एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज़, उसने कहा इसके बावजूद कि हमने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। कौन सी पॉलिसीज? सपोर्टिंग द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एंड ब्रांचलेस बैंकिंग एज वेल एज नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी लॉन्च बाय द सेंट्रल बैंक इन 2015। उसने कहा कि इसके बावजूद कि हमने पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और ब्रांचलेस बैंकिंग को सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ साथ हमने जो है वो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी भी लॉन्च की स्टेट बैंक ने 2015 में। तो उसने कहा इन सब बातों के बावजूद भी सिर्फ जो है 1/5 कंट्री की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से लिंक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको तमाम पॉपुलेशन तक जो है वो एक्सेसिबल बनाना, तमाम लोगों के लिए उसको अवेलेबल बनाना। देन वो कहता है although the enabling environment did help to significantly boost the number of bank account holders, उसने कहा कि ठीक है ये जो हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट था यानी कि ये जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी इन्होंने हेल्प की है, नंबर ऑफ़ जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। इट आल्सो इंक्रीज द जेंडर गैप, लेकिन उसने कहा इसके साथ साथ इसने जेंडर गैप में भी इजाफा किया। आ स्टडी रिवील्ड यानी कि स्टडी से पता चलता है इन 2014 21% मैन हैड अकाउंट्स, 2014 में सिर्फ 21% मर्दों के अकाउंट थे, विच इंक्रीज बाय 13 परसेंटेज पॉइंट्स टू 34% इन 2017। फिर उसने कहा जब 2017 में जो है वो अंदाज़ा लगाया गया तो उसमें 13 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका था जो कि 21 से हो गया 34। इन कंट्रास्ट उसने कहा इसके बावजूद तब इसके मतलब अगर हम कंपैरिजन करें द परसेंटेज ऑफ वुमेन विद अकाउंट्स हैड इंक्रीज बाय जस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 5 to 7 इन दीज ईयर्स। उसने कहा इन सालों में अगर हम औरतों का देखें तो उनके पॉइंट्स में सिर्फ 2 परसेंटेज का इजाफा हुआ, पहले 5 था अब उनका 7 हो गया। ये क्या शो करता है? शोइंग डैट मैन आर नियरली 5 times मोर लाइकली टू हैव एन अकाउंट एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसने कहा इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो मर्द हैं वो 5 गुना ज़्यादा अकाउंट जो है रखते हैं अगर उनको औरतों के साथ कंपेयर किया जाए। Studies indicate that the gender gap in financial services accessibility exists across all demographics। उसने कहा स्टडी से ये पता चलता है कि जो जेंडर गैप है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने में ये तमाम डेमोग्राफिक्स में एग्जिस्ट करता है। डेमोग्राफिक होता है कि आपने स्टेटिस्टिकल स्टडी करनी है पॉपुलेशन की ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो रेस की ग्राउंड पे भी हो सकती है, एज की ग्रेड पे भी हो सकती है, ग्राउंड पे भी हो सकती है और जेंडर ग्राउंड पे भी हो सकती है। उसने कहा कि ये जो जेंडर गैप है ये तमाम डेमोग्राफिक्स में एग्जिस्ट करता है। आगे उसने बताया कि ये पॉवर्टी, एजुकेशन, जियोग्राफी, एज, मैरिटल स्टेटस इन तमाम चीज़ों में भी एग्जिस्ट करता है। फिर वो कहता है कि इवन wealthy urban and educated women have reported registered bank accounts less frequently than poor rural men। उसने कहा यहाँ तक कि जो अमीर या शहरी और एजुकेटेड औरतें हैं उनके अकाउंट्स भी अगर हम उनको जो है वो गरीब देहाती मर्दों के साथ कंपेयर करें तो उन देहाती मर्दों के मुकाबले में भी उन औरतों के अकाउंट जो हैं वो कम हैं। Supportive government policies and initiatives like एहसास सेविंग वैलेट्स आर राइटली कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो कहते हैं औरतों को फाइनेंशियल सर्विसेज में तक एक्सेस देने के लिए या फाइनेंशियल सर्विसेज को उनके लिए अवेलेबल बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स हैं जैसा कि एहसास सेविंग वैलेट था, उसने कहा ये बहुत अहम है। फिर वो कहता है बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी वक्त वी आल्सो नीड टू ब्रेक डाउन द कल्चरल बैरियर्स हैम्परिंग वुमेन्स एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। हमें उन कल्चरल बैरियर्स, उन कल्चरल जो रुकावटें हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि औरतों की फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस जो है उसमें रुकावट बनता है। हैम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट बनना।
उसने कहा ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है वो हमारे जो कल्चरल बैरियर्स हैं उनको भी ख़त्म करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, ताकि वुमेंस जो है वो एक्सेस कर सकें फाइनेंशियल सर्विसेज को। उसने कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर ये नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल है, टू पुल फैमिलीज आउट ऑफ पॉवर्टी, ख़ानदानों में गुर्बत को ख़त्म करना विदाउट इनक्रेजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन। उसने कहा औरतों की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको इनक्रेज किए बगैर जो है ये मुश्किल है कि हम फैमिलीज़ को जो है वो ख़ानदानों में जो है वो गुर्बत को ख़त्म कर सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन तक औरतों को एक्सेस देना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें मैंने आपको जितना आसान हो सकता था बताया है। ये ना थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो वो ब्रेक कर कर के पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको 2-3 दफ़ा सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे जो है वो अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि मैं अगेन जो है वो इसी तरह वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।